आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है तुलसीदास जी ने नासा से कितने साल पहले ही अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट कर लिया था, जस्ट बाय राइटिंग हनुमान चालीसा। पता है कैसे? हनुमान चालीसा में ना एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु ले लियो ताही मधुर फल जानू। यहाँ पे तुलसीदास जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हनुमान जी ने सूरज को एक फ्रूट समझ लिया था और उसकी तरफ चले गए थे उसको खाने के लिए। अपना लाइंस को ध्यान से सुनो, युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब एक युग में होते हैं 12,000 ईयर्स, एक सहस्त्र मीन्स 1000, एक योजन में होते हैं 8 माइल्स। अब ना इन सबको जरा मल्टीप्लाई करना, द नंबर दैट यू गेट इज 9 करोड़ 60 लाख, विच इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन, 9 करोड़ एंड 60 लाख माइल्स। तो अब ना आप जरा इमेजिन करो कि हनुमान चालीसा, जिसमें लिटरली यूनिवर्स का कोड क्रैक्ड है, हनुमान जी की सारी पावर्स हैं, उससे अगर हम एक इंटेंशन से और एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाए तो क्या वो हमारी लाइफ चेंज नहीं कर सकता? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ दैट हनुमान चालीसा एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर। और इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आज आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली और जो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, nobody can stop you from manifesting your dream life, your goals, and nobody can stop you from living a happy, successful and a fulfilled life. लेकिन यार उससे पहले ना फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 14 अगस्त से पहले हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने का, क्योंकि उस दिन आता है मेरा बर्थडे। तो ये वाला गिफ्ट तो मैं डिजर्व करती हूँ आई थिंक। तो यार प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यार देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हनुमान चालीसा की हर एक लाइन अपने आप में ही एक मैनिफेस्टेशन, अपने आप में ही एक एफर्मेशन है। और अगर आप प्योर इंटेंशन कर, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम सरेंडर की फीलिंग के साथ हनुमान चालीसा रोज करने लग गए ना, you will have the best version of yourself in your life. You will have the most perfect life ever. अब देखो हनुमान चालीसा कैसे स्टार्ट होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचार। और इसका मतलब क्या है? I clean the mirror of my mind with the dust of my Guru's lotus feet. I describe the pure glory of Lord Ram, which bestows the 4 fruits of life, dharma, artha, kama, moksha. Knowing myself to be physically and mentally limited, I remember you. Grant me strength, wisdom, knowledge and remove all my miseries and flaws. देखो कितनी ब्यूटीफुल एफर्मेशन हनुमान चालीसा की स्टार्टिंग में ही हमको मिल जाती हैं। और हनुमान चालीसा की एक एक लाइन ये एविडेंस है कि हनुमान जी की जो पावर्स हैं वो आपको कुछ भी दे सकती हैं। वो आपके बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। जैसे हनुमान जी आपकी लाइफ में आए, बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। एंड ऑल्सो नासे रोग हरे सब पीरा मीन्स ही कैन रिमूव ऑल द पेन एंड मिजरीज फ्रॉम योर लाइफ। सेकेंड एविडेंस, ही कैन गिव यू अ हैप्पी लाइफ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। ही कैन गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज एंड ऑल द नेगेटिव नजर्स फ्रॉम योर लाइफ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और सुनो, ही कैन गिव यू सक्सेस, तुमरो मंत्र विभीषण माना मीन्स जब विभीषण जी ने हनुमान जी की एडवाइस को फॉलो किया, ही बिकेम द किंग ऑफ लंका। तो बेसिकली यार हनुमान जी तो खुद में ही पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन का हब है। वो आपको सब कुछ दे सकते हैं और इसके एविडेंस हमको खुद हनुमान चालीसा में ही मिलते हैं। अब बेसिकली आपको करना क्या है, आपका जो भी गोल है, जो भी डिजायर है, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपके घर में नजर लग गई है, आपके घर में कलेश रहता है, राइट, आप स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्थ इशू आ गया है या फिर आपके घर में किसी को भी हेल्थ इशू आ गया है, आपको ना दिन में कोई भी 2 कंफर्टेबल टाइम डिसाइड कर लेने हैं। एक सुबह को कर लो, एक शाम को कर लो। अब क्या करना है ना, एक कंफर्टेबल जगह पर आसन लगाकर बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस कोई नहीं होनी चाहिए। अब आंखें बंद करके आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करो या उसको सुन लो, जिसमें भी आपको ज्यादा अच्छा और रिलैक्सिंग फील हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बट द कैच इज कि आपको हनुमान चालीसा सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ये विजुअलाइज करना है कि जो भी आपका गोल है या जो भी आपका इंटेंशन है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपके घर में ना बहुत ज्यादा कलेश रहता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ सुनते सुनते या करते करते आपको ये विजुअलाइज करना है दैट everything in your family is perfect, there is peace in your house, सब लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं and you are absolutely happy। ऐसा आपको करना है दिन में 2 बार। लेकिन यार
इसको करते हुए ना आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए। आपको कंप्लीटली जो है ना हनुमान जी भी सरेंडर कर देना है कि यार आपने उनको बोल दिया ना तो आपका काम हो जाएगा। और मैं आपको इसका एविडेंस देती हूँ। राम जी वॉज गॉड हिमसेल्फ, ही वॉज लाइक द पुरुषोत्तम, द भगवान हिमसेल्फ। बट वो खुद भी तो कितनी सारी चीजें हैं जो कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी को एक टास्क दे दिया, ही बिकेम टेंशन फ्री कि मैंने हनुमान जी को ये बोल दिया ना, अब वो करेंगे ही करेंगे। तो जब भगवान ने खुद भगवान होते हुए हनुमान जी पे कभी डाउट नहीं किया, तो हमारी तो औकात ही नहीं है ना कुछ उन पे डाउट करने की। सो यू हैव टू कंप्लीटली सरेंडर ऑन हिम कि अच्छा मैंने अगर अब हनुमान जी को बोल दिया ना तो वो करेंगे ही करेंगे मेरी चीज को पूरा। एंड दैट इज वाई यू हैव टू विजुअलाइज कि वो चीज हो चुकी है। तो आपने ये मान लेना है कि वो चीज हो गई। एंड एज इट सेज, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे थे। मीन्स जितने भी डिफिकल्ट टास्क है ना इस वर्ल्ड में, आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। आपके सामने सब कुछ बहुत आसान है। तो ये लाइन ना ऐसे ही नहीं लिखी गई है। और जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी, वो खुद भी प्रिजन के अंदर थी। तो जब जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा कंप्लीट की ऑन द 40th डे, एक बंदरों के झुंड ने प्रिजन पे अटैक किया और तुलसीदास जी फ्री हो गए। तो जब इतनी मुश्किल सिचुएशन में वो तुलसीदास जी की हेल्प कर सकते हैं, तो जब आप उनको दिल से बुलाओगे, क्या वो आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो अब समरी क्या है? दिन में 2 बार हनुमान चालीसा चैंट करनी है अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हुए, बेसिकली पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ, नो डाउट कंप्लीट सरेंडर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं भी है, वैसे तो लाइक आई एम इन अ बिग फेवर ऑफ कि आपके कोई स्पेसिफिक गोल्स होने ही नहीं चाहिए। आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ ही जो है भगवान के हाथों में सौंप दो। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक चीज आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है, फिर भी आप ये चीज करके देखो। Read Hanuman Chalisa with routine, with consistency, 2 times in a day, with complete surrender, and see how your life changes. कैसे हनुमान जी आपको किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेंगे। कभी कभी तो आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं ना जिनका आपको पता भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक वो प्रॉब्लम आई नहीं होती हमारे पास, लेकिन वो पहले ही हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब ना हनुमान चालीसा में एक और बहुत ही ज्यादा डीप लाइन है जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। मीन्स हनुमान जी सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं जो मन क्रम और वचन, मीन्स देयर थॉट्स, देयर एक्शंस एंड देयर वर्ड्स, इन तीनों चीजों को अलाइन करके उनका ध्यान करता है। तो आधे ज्यादा लोगों की मैनिफेस्टेशन पता है क्यों नहीं पूरी हो पाती? क्योंकि वो चैंट तो फुल पॉजिटिव एनर्जी से कर रहे होते, लेकिन उनके एक्शन होते ही नहीं है। उनके एक्शंस और उनका गोल जो है वो आपस में जो है मिक्स मैच ही नहीं हो रहे होते। वो पूरा दिन जो है नेगेटिव बातें करते रहते हैं, सेल्फ डाउट में जाते रहते हैं और बोलते हैं जी हम तो 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, हम तो जी मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स आपस में अलाइंड ही नहीं है। एंड में ना मिस मैं एक बात बोलूंगी कि हम में से ना मोस्टली लोग स्पिरिचुअलिटी में तब जाते हैं जब हम टूट चुके होते हैं, या फिर हम बहुत अपसेट होते हैं अपनी लाइफ में, डिप्रेशन में चले गए होते हैं, या फिर हमें कुछ चाहिए होता है। लेकिन हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अगर उनके पास जाना स्टार्ट करें तो वो हमें वो चीज देंगे, वो हमें उन चीजों से प्रोटेक्ट कर लेंगे जो हमें दिख भी नहीं रही है, और हमें वो चीज मिलेगी जो भगवान के अकॉर्डिंग हमारे लिए अच्छी है। So do not go to him because you want something. Go to him because you want to be like him. You want to be the best version of yourself. हनुमान जी ने जब भी प्रे किया, जब भी उन्होंने राम जी का कोई काम किया, he never asked कि मुझे क्या मिलेगा। He always asked कि प्लीज अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर से कभी मत हटाना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप भगवान के आगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस सरेंडर कर देते हो ना, बिना किसी, आपकी भक्ति में एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, तब आपके अंदर से ना फियर खत्म होने लगता है। और मैनिफेस्टेशन का भी यही रूल है कि कोई भी चीज मैनिफेस्ट होनी तभी स्टार्ट होती है जब आपके अंदर से डाउट और फियर खत्म हो जाता है। एंड एज लॉर्ड शिवा हैज सेड कि एक शरीर के अंदर या तो मैं रह सकता हूं या तो डर रह सकता है। तब आप चूज कर लो कि आपको अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर, अपने एक्शंस के अंदर किसको रखना है। प्योर पॉजिटिव थॉट्स को रखना है, भगवान के थॉट को रखना है, या फिर सेल्फ डाउट, फियर, वरीज, या फिर कि पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी वाली फीलिंग्स को रखना है। तो जिन्हें भी
आज की बात समझ में आई है, जिन्हें भी ये वीडियो अच्छी लगी है ना, वो अभी के अभी कमेंट्स में लिखेंगे दैट हनुमान जी इज विद मी एंड आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ गॉड। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।